नमस्कार, एग्जाम एडो के स्टैटिक जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले सेशन के रिकैप से। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है? ए. भोज, बी. गोविंदराज, सी. चंद्रवर्मन, डी. महिपाल। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प ए. भोज। अगला प्रश्न था, भारतीय यात्रा में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है, यह स्थित था ए. उज्जैन, बी. कौशाम्बी, सी. ताम्रलिप्ति, डी. पाटलिपुत्र। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प डी. पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न था, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? ए. मोहम्मद बिन तुगलक, बी. इल्तुतमिश, सी. गयासुद्दीन तुगलक, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं, अर्थात अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न था, किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? ए. गुरु नानक की, बी. गुरु अंगद की, सी. गुरु गोविंद सिंह जी की, डी. गुरु अमरदास जी की। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प सी. गुरु गोविंद सिंह की। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? ए. असहयोग आंदोलन, बी. भारत छोड़ो आंदोलन, सी. चंपारण आंदोलन, डी. सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प डी. सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न था, कृषि में युग्म पैदावार का आशय को उगाने से है? ए. एक ही साथ दो फसल, बी. विभिन्न फसलों पर दो फसल, सी. अन्य फसल के साथ एक फसल, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प बी। अगला प्रश्न था, बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की थी? ए. कोपरनिकस, बी. केपलर, सी. रोमर, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं, अर्थात गैलीलियो। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? ए. कनारी धारा, बी. बेंगुएला धारा, सी. अगुल्हास धारा, डी. ब्राजील धारा। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प बी. बेंगुएला धारा। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? ए. अफगानिस्तान, बी. लाइबेरिया, सी. लाओस, डी. लग्जमबर्ग। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प बी. लाइबेरिया। अगला प्रश्न था, इनमें से पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है? ए. अरावली, गिरनार, सतमाला, अनायमुदी, बी. अरावली, सतमाला, अनायमुदी, गिरनार, सी. गिरनार, अरावली, सतमाला, अनायमुदी, डी. अरावली, सतमाला, गिरनार, अनायमुदी। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प ए. अरावली, गिरनार, सतमाला, अनायमुदी। अगला प्रश्न था, कौन सा रेट किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए किया जाता है? ए. उत्प्रेषण, बी. प्रतिषेध, सी. परमादेश, डी. अधिकार परीक्षा। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प डी. अधिकार परीक्षा। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? 1. वित्त आयोग के अध्यक्ष, 2. योजना आयोग के उपाध्यक्ष, 3. संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री। नीचे दिए हुए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए. केवल 1, बी. केवल 1 और 2, सी. केवल 1 और 3, डी. केवल 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प सी. केवल 1 और 3, अर्थात वित्त आयोग के अध्यक्ष और संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न था, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? ए. अध्यादेशों का प्रख्यापन, बी. उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना, सी. संसद के सदनों को संदेश भेजना, डी. क्षमादान करना। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प सी. संसद के सदनों को संदेश भेजना। अगला प्रश्न था, मौलिक अधिकारों से जुड़े निम्नलिखित अनुच्छेदों के युग्म में से कौन एक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आपात स्थिति पैदा करने के दौरान निलंबित नहीं हो सकता है? विकल्प ए. अनुच्छेद 14 और 15, विकल्प बी. अनुच्छेद 20 और 21, सी. अनुच्छेद 29 और 30, डी. अनुच्छेद 19। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प बी. अनुच्छेद 20 और 21। अगला प्रश्न था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है।
ए. संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, बी. संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में, सी. संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में, डी. एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प डी, एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित संघ शासित राज्यों में स्त्री साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम है। ए. पुडुचेरी, बी. चंडीगढ़, सी. दमन एवं दीव, डी. लक्षद्वीप। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प डी, लक्षद्वीप। अगला प्रश्न था, भारतीय पेटेंट कानून लागू हुआ था वर्ष ए. 1970 में, बी. 1971 में, सी. 1972 में, डी. 1973 में। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प सी, 1972 में। अगला प्रश्न था, बजट एक लेख पत्र है। ए. सरकार की मौद्रिक नीति का, बी. सरकार की वाणिज्य नीति का, सी. सरकार की राजकोषीय नीति का, डी. सरकार की मुद्रा बचत नीति का। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प सी, सरकार की राजकोषीय नीति का। अगला प्रश्न था, अच्छे सुचालक का विशिष्ट प्रतिरोध ए. तापमान पर निर्भर नहीं करता है, बी. क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल एवं चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, सी. सभी तापमान पर स्थिर रहेगा, डी. किसी निश्चित तापमान पर स्थिर रहता है और सुचालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न था, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए। ए. आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बी. आयतन पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा, सी. आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा, डी. पानी जम जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प सी, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन पी, साधारणतः यह देखा गया है कि लोहे की वस्तुएं जब वायुमंडल में अनाश्रित होती है तब भूरे पाउडर की परत से आच्छादित हो जाती है, जिसको जंग कहते हैं। कारण क्यू, जंग अर्थात भूरी पाउडरी पदार्थ टैनिन के जमा होने से बनता है। विकल्प है विकल्प ए, पी और क्यू दोनों सही है और क्यू पी का सही स्पष्टीकरण है। विकल्प बी, पी और क्यू दोनों सही हैं किंतु क्यू पी का सही स्पष्टीकरण नहीं है। विकल्प सी, पी सही है और परंतु क्यू गलत है। विकल्प डी, पी गलत है परंतु क्यू सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प सी, पी सही है परंतु क्यू गलत है। अगला प्रश्न था, फुट और माउथ रोग निम्नलिखित में से प्रमुखतः किनमें पाया जाता है। ए. मवेशी व भेड़, बी. मवेशी व सूअर, सी. भेड़ व बकरियां, डी. उपयुक्त सभी में। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प डी, उपयुक्त सभी में। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जीका वायरस रोग उसी मच्छर द्वारा संचरित होता है जिससे डेंगू संचरित होता है। 2, जीका वायरस रोग का लैंगिक संचरण होना संभव है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही हैं? केवल एक, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान स्थित है। ए. नई दिल्ली में, बी. हैदराबाद में, सी. कर्नाटक में, डी. गुवाहाटी में। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प ए, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न था, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में कितने सदस्य देश हैं? ए. 189, बी. 193, सी. 190, डी. 191। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प सी, 190। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। बाल्टिक देशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, बाल्टिक देशों में बाल्टिक सागर के पश्चिमी तटों पर एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया शामिल हैं। 2, 1991 में इन देशों ने सोवियत संघ से स्वतंत्रता घोषित कर दी थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही हैं? विकल्प ए, केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प बी, केवल 2। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। बाल्टिक देशों में बाल्टिक सागर के पूर्वी तटों पर स्थित
एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया शामिल हैं, इसलिए कथन 1 गलत है। बाल्टिक देश पश्चिम और उत्तर में बाल्टिक सागर, पूर्व में रूस, दक्षिण पूर्व में बेलारूस और दक्षिण पश्चिम में पोलैंड और रूस के एक्सक्लेव से घिरे हुए हैं। 1991 में इन देशों ने सोवियत संघ से स्वतंत्रता की घोषित कर दी थी, इसलिए कथन 2 सही है। बाल्टिक क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध नहीं है, हालांकि एस्टोनिया शेल ऑयल का एक महत्वपूर्ण उत्पादक है। जिन छात्रों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया था उन्हें धन्यवाद। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, बिहार में आधुनिक शिक्षा का आरंभ कब से हुआ? ए 1813 से, बी 1835 से, सी 1863 से, डी 1915 से। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 1835 से। बिहार में आधुनिक शिक्षा का आरंभ 1835 में हुआ। मैकाले प्रस्ताव के आधार पर पटना में एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की गई। 1835 में ही पूर्णिया, बिहार शरीफ, भागलपुर, आरा, छपरा आदि जिला में जिला स्कूल की स्थापना की गई। अतः इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी 1835 होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष चुने गए बदरुद्दीन तैयब जी किस अधिवेशन से संबंधित हैं? ए 1886 के मद्रास अधिवेशन से, बी 1887 के कोलकाता अधिवेशन से, सी 1887 के मद्रास अधिवेशन से, डी 1888 के मुंबई अधिवेशन से। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1887 के मद्रास अधिवेशन से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयब जी को प्राप्त है। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 30 दिसंबर 1887 को मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था? ए अकबर ने, बी औरंगजेब ने, सी शाहजहां ने, डी जहांगीर ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी शाहजहां ने। मुगल बादशाह शाहजहां ने बलबन द्वारा प्रारंभ ईरानी दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था। 1836 से 37 ईस्वी में सिजदा प्रथा का अंत कर दिया गया। अतः इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी होगा। जमीन बोस की प्रथा भी समाप्त कर दी गई और पगड़ी में बादशाह की तस्वीर पहनने की मनाही कर दी गई। यह बातें शाहजहां के धार्मिक दृष्टिकोण के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत की जाती है। अगला प्रश्न है, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वह था? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी श्रीगुप्त। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी समुद्रगुप्त। नालंदा और गया के ताम्र पत्रों के अनुसार समुद्रगुप्त वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। अतः विकल्प बी सही है। ज्ञातव्य है कि कुछ पुस्तकों में परम भागवत उपाधि धारण करने वाला पहला शासक चंद्रगुप्त द्वितीय बताया गया है, क्योंकि लोक सेवा आयोग ने भी इस प्रश्न का उत्तर चंद्रगुप्त द्वितीय माना था, परंतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने इस प्रश्न का उत्तर समुद्रगुप्त माना है। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? ए वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, बी वैदिक संहिताएं, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण, सी वैदिक संहिताएं, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद, डी वैदिक संहिताएं, वेदांग, आरण्यक, स्मृतियाँ। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। वैदिक संहिताओं का सही क्रम है वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। अगला प्रश्न है, परिक्रमण काल के घटते क्रम के आधार पर सौर मंडल के ग्रहों के लिए सही विकल्प चुनें। विकल्प है ए वरुण, अरुण, शनि, बृहस्पति, बी अरुण, वरुण, शनि, बृहस्पति, सी वरुण, अरुण, बृहस्पति, शनि, डी शनि, बृहस्पति, वरुण, अरुण। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए वरुण, अरुण, शनि, बृहस्पति। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। परिक्रमण काल के घटते क्रम के आधार पर सौर मंडल के ग्रहों के सही विकल्प ए हैं। परिक्रमण काल के अनुसार सभी ग्रहों के घटते क्रम कुछ इस प्रकार हैं: वरुण
अरुण, शनि, बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी, शुक्र तथा बुध। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ए. रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच, बी. मैगिनोट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच, सी. डुरंड रेखा बांग्लादेश और भारत के बीच, डी. हिंडनबर्ग रेखा बेल्जियम और जर्मनी के बीच। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी. डुरंड रेखा बांग्लादेश और भारत के बीच। निम्न विकल्पों में विकल्प सी. डुरंड रेखा बांग्लादेश और भारत के बीच स्थित नहीं है, बल्कि डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। अन्य सभी विकल्प सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, पनामा नहर जोड़ती है ए. उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका को, बी. प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को, सी. लाल सागर एवं भूमध्य सागर को, डी. हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर को। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी. प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को। पनामा नहर मध्य अमेरिका में पनामा के जलडमरू मध्य को काटकर बनाई गई प्रमुख जहाजी नहर है। यह अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। अतः इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी होगा। अगला प्रश्न है, भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाए जाने वाली मुख्य फसल हैं? ए. चाय, रबर, नारियल, कहवा, बी. चाय, रबर, सूरजमुखी, सोयाबीन, सी. चाय, केला, अंगूर, नारियल, डी. चाय, रबर, नारियल, सोयाबीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। बागान अथवा बागानी फसल के अंतर्गत कृषि मंत्रालय के अनुसार नारियल, सुपारी, ताड़, कोकोआ एवं काजू को रखा जाता है, जबकि वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इसके अंतर्गत चाय, कॉफ़ी एवं रबर को रखा जाता है। अतः इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा प्रवाहित नहीं होता है? ए. चाड, बी. इथियोपिया, सी. सूडान, डी. युगांडा। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए. चाड होगा। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। रवांडा, बुरुंडी, तंजानिया, इरिट्रिया, DR कांगो, केन्या, इथियोपिया, सूडान, दक्षिणी सूडान, युगांडा एवं मिस्र नील नदी के अपवाह बेसिन के भाग हैं। चाड इसके अपवाह क्षेत्र का भाग नहीं है। अतः इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए होगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है? ए. अनुच्छेद 324, बी. अनुच्छेद 325, सी. अनुच्छेद 326, डी. अनुच्छेद 327। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी. अनुच्छेद 326। भारतीय संविधान के भाग 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार संबंधी प्रावधान किया गया है। अतः विकल्प सी सही है। इसमें कहा गया है कि लोकसभा और प्रत्येक राज्य के विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। अगला प्रश्न है, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था? ए. बैंकों के राष्ट्रीयकरण की समाप्ति से, बी. निर्वाचन सुधारों से, सी. पूर्वोत्तर में उपद्रव समाप्त करने के उपायों से, डी. चकमा समस्या से। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी. निर्वाचन सुधारों से। दिनेश गोस्वामी 1990 की संयुक्त मोर्चा सरकार के दौरान विधि मंत्री थे। इनकी अध्यक्षता में वर्ष 1990 में चुनाव सुधारों पर समिति का गठन किया गया। अतः इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी होगा। इस समिति ने लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों की गाड़ियों के लिए ईंधन की निर्धारित मात्रा, मतदाता सूचियों की अतिरिक्त प्रतियां उपलब्ध कराने, प्रत्याशियों के द्वारा प्रयुक्त माइक्रोफोनों की निर्धारित संख्या के किराए का भुगतान आदि के संदर्भ में सरकारी निधियन की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार कीजिए तथा उसके नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। 1. उम्र कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए। 2. जहां से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। 3. राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए। कूट है, ए. केवल 1 और 2 सही है, बी. केवल 1 और 3 सही है, सी. केवल 2 और 3 सही है, डी. उपर्युक्त सभी सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी अर्थात केवल 1 और 3 सही है।
दिए गए अभिकथनों में अभिकथन 2 गलत हैं। राज्यसभा के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार व्यक्ति का नाम किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। अतः इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी अर्थात अभिकथन 1 और 3 सही हैं। 6 अप्रैल 2003 से पहले यह आवश्यक था कि प्रत्याशी का नाम जिस राज्य की मतदाता सूची में हो वहीं से राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है, परंतु 2003 के संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें परिवर्तन करा दिया गया, अर्थात अब उसी राज्य की मतदाता सूची में नाम होना आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी राज्यों की विधान परिषदें, डी राज्यों की विधान सभाएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी राज्यों की विधान सभाएं। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है जो संसद में चलाई जाती है। इसमें राज्यों की विधानसभाएं भाग नहीं लेती है, जबकि अनुच्छेद 54 ख के अनुसार राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का भाग है। ध्यातव्य है कि राज्यों की विधान परिषदें राष्ट्रपति के निर्वाचन गण का भाग नहीं है, अतः इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी होगा। अगला प्रश्न है, दल बदल निरोधक अधिनियम किस तिथि को अधिनियमित हुआ? वह कौन सी थी? ए 17 फरवरी 1985, बी 15 फरवरी 1985, सी 30 मार्च 1985, डी 21 अप्रैल 1985। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 15 फरवरी 1985। दल बदल निरोधक अधिनियम 52वां संविधान संशोधन अधिनियम हेतु विधेयक लोकसभा द्वारा 30 जनवरी 1985 तथा राज्यसभा द्वारा 31 जनवरी 1985 को पारित हुआ तथा 15 फरवरी 1985 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के साथ यह अधिनियमित हुआ था, अतः इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी होगा। यह अधिनियम 1 मार्च 1985 से लागू है। इसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 101, 102, 190 तथा 191 में संशोधन करके तथा संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल को रोकने का प्रावधान किया गया। अगला प्रश्न है, किस वर्ष किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना लाई गई? विकल्प ए 1998 से 1999 में, बी 1999 से 2000 में, सी 2000 से 2001 में, डी 2001 से 2002 में। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 1998 से 1999 में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ वर्ष 1998 से 99 में किया गया था। इस योजना का उद्देश्य बैंकिंग व्यवस्था से किसानों को समुचित और यथासमय सरल एवं आसान तरीके से आर्थिक सहायता दिलाना है, ताकि खेती एवं जरूरी उपकरणों की खरीद के लिए उनके वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, अतः इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए होगा। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है? ए आइजोल, बी बीदर, सी मलप्पुरम, डी सरचीप। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी सरचीप मिजोरम। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला सरचीप मिजोरम है, जिसकी साक्षरता प्रतिशत 98.76 है, अतः इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी होगा। वही निम्नतम साक्षरता प्रतिशत वाला जिला मध्य प्रदेश का अलीराजपुर है, जिसकी साक्षरता प्रतिशत 37.22% है। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत निम्नलिखित में से कब हुई? ए 27 सितंबर 2021 से, बी 27 अगस्त 2021 से, सी 1 अप्रैल 2018 से, डी 1 अप्रैल 2019 से। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए 27 सितंबर 2021 से। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2021 को की। इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए होगा। इसके तहत लोगों को डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड प्रदान किया जाएगा। इस कार्ड में संबंधित व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी सभी रिकॉर्ड होंगे। अगला प्रश्न है, दरियाई घोड़ा के श्वसन अंग निम्न में से कौन है? ए त्वचा, बी फेफड़ा, सी गिल्स, डी उपयुक्त में से कोई नहीं, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी गिल्स।
दरियाई घोड़ा, टारपीडो, अस्कोलियोडन, रेहू, कतला आदि को मत्स्य वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। यह सभी असमतापी जंतु होते हैं। इनमें श्वसन गिल्स के द्वारा होता है, अतः इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी होगा। अगला प्रश्न है, किसी समान व्यक्ति के रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, धमनियों की तुलना में शिराओं की संख्या कम होती है और उनमें हर समय शरीर के रक्त की कम मात्रा रहती है। बी, रक्त की कुल मात्रा का लगभग 70% रक्त कोशिकाओं के रूप में होता है। सी, श्वेत रक्त कोशिकाएं केवल लसिका पर्व की बनी होती है। डी, रक्त में WBC की तुलना में बिंबाणु अधिक होते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, रक्त में WBC की तुलना में बिंबाणु अधिक होते हैं। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। रक्त में श्वेत रुधिराणुओं एवं ल्यूकोसाइट्स की तुलना में बिंबाणु या रुधिर प्लेटलेट्स की संख्या अधिक होती है, जबकि इनकी संख्या लाल रुधिराणुओं की अपेक्षा कम होती है, अतः इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी होगा। आपको बता दें कि लाल रुधिराणुओं की औसत संख्या पुरुषों में 54 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर या स्त्रियों में 48 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धातु तत्वों के लिए होती है? ए 2-8, बी 2-8-7, सी 2-8-8, डी 2-8-8 तथा 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 2-8-8 तथा 2। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 नियॉन एवं 2-8-8 आर्गन अक्रिय गैसों के लिए तथा 2-8-7 क्लोरीन के लिए होती है। 2-8-8-2 कैल्शियम के लिए प्रयुक्त होता है, अतः इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, टेफ्लॉन तथा डेकरॉन बहुलक हैं। 2, नियोप्रीन संश्लेषित रबर है। 3, पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है। 4, प्राकृतिक रबर क्लोरोप्लीन है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए 1, 2 और 3, बी 2, 3 और 4, सी 1, 2 और 4, डी 1, 3 और 4। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए 1, 2 और 3 होगा। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है, जो रबर के वृक्ष से लेटेक्स के रूप में प्राप्त किया जाता है, अतः कथन 4 गलत हैं। कथन 1, 2 और 3 सही सुमेलित हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए 1, 2, 3 होगा। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक हैं। ए आयाम मॉडुलन, बी आवृत्ति मॉडुलन, सी स्पंदकूट मॉडुलन, डी काल विभाग बहुसंकेतन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी आवृत्ति मॉडुलन। श्रव्य संकेतों के प्रेषण हेतु आवर्ती मॉडुलन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इस तकनीक से प्रसारित संकेत किसी भी प्रकार के शोल तथा विकृति से मुक्त होते हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी होगा। अगला प्रश्न है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार ए बढ़ जाएगा, बी घट जाएगा, सी यथावत बना रहेगा, डी चपटा होकर तस्तरीनुमा हो जाएगा। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए बढ़ जाएगा। जब वायु का बुलबुला झील तली से उठकर ऊपर की ओर आने लगता है तो तली की अपेक्षा ऊपर की ओर दाब घटने लगता है, जिसके कारण वायु के बुलबुले का आयतन बढ़ जाता है। अतः इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश आसियान के सदस्य नहीं है? ए कंबोडिया, बी सिंगापुर, सी जापान, डी फिलीपींस। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी जापान। निम्न विकल्पों में कंबोडिया, सिंगापुर, फिलीपींस आसियान में शामिल हैं, जबकि जापान शामिल नहीं है, अतः इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी होगा। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुई, जिसका मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है। आसियान के कुल 10 देश शामिल निम्न हैं: इंडोनेशिया, कंबोडिया, ब्रुनेई, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। अब देख लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। राष्ट्रीय महिला आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह एक वैधानिक निकाय है। 2, अनुच्छेद 51 ए के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वे ऐसी प्रथाओं का त्याग करें
जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड। धन्यवाद।